इमेजिन करो आप जूम कॉल ज्वाइन करते हो और क्लाइंट स्क्रीन पे आता है और फर्स्ट 30 सेकंड में वो ये डिसाइड कर लेता है कि आप प्रीमियम फ्रीलांसर हैं या चीप, और आपको नहीं पता चलता कि आपने कौन सी मिस्टेक की है। और अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो आप हमेशा लो पेइंग क्लाइंट के साथ ही काम करते रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 10 टॉप सेल्स हैबिट बताऊंगा जो आपके बगैर बोले क्लाइंट को पता लगेगा कि आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितनी वैल्यू देनी है, आपकी प्राइसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग सिर्फ स्किल्स की गेम नहीं बल्कि फ्रीलांसिंग एक माइंडसेट और साइकोलॉजी का गेम है। क्लाइंट ये नहीं देखता कि आप कितना काम जानते हो, बल्कि क्लाइंट ये फील करता है कि आप किस लेवल के प्रोफेशनल हो। और याद रखो, क्लाइंट डोंट पे फॉर हार्ड वर्क, क्लाइंट पे फॉर सर्टेनिटी। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, नंबर 6 हैबिट आपकी सर्विस प्राइस को डबल भी करवा सकती है। हम अपनी वीडियो की तरफ आ गए हैं, ठीक है। और क्लाइंट डिसाइड करता है कि फर्स्ट 30 सेकंड में उसने आपको सिलेक्ट करना है या नहीं, ठीक है। 10 फ्रीलांसिंग हैबिट्स कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है। नंबर 1 हैबिट, ओवर एक्सप्लेनिंग टू क्लाइंट्स। अब होता क्या है कि सपोज क्लाइंट आपसे पूछता है कि व्हाई डिड यू चूज दिस स्ट्रेटजी। अब आप क्या करते हैं, आप लेंथी एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 2022 में 3 में मैं ये करता था, ठीक है। क्लाइंट मेरे से कुछ भी पूछता था तो मैं उसको ब्रीफ एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो जाता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक पुलिस वाला चोर से पूछता है कोई बात, ठीक है। अगर वो जब फियर में होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसको इनसिक्योरिटी फील जब होती है, तो आपने हमेशा, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो काम और शॉर्ट आंसर करते हैं, ठीक है। अब आपसे क्लाइंट पूछता है यही वाला, मतलब आपका जो बिहेवियर है ना वो प्रोफेशनल होना चाहिए, इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने सिंपल से कहना है कि दिस अप्रोच मेक्स द मोस्ट सेंस बिकॉज माई अदर क्लाइंट्स गॉट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस अप्रोच, ठीक है। और उसके बाद आपने खामोश हो जाना है। साइलेंस क्रिएट्स अथॉरिटी, लेट इट वर्क फॉर यू। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 हैबिट जो है वो है रिएक्टिंग अंडर क्लाइंट प्रेशर। होता क्या है कि जब क्लाइंट एग्रेसिव हो जाता है, क्लाइंट प्राइस पुश कर रहा होता है, क्लाइंट कहता है कि डेडलाइन जो है वो बहुत टाइट है, और आप जो है वो पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। आप पैनिक कर जाते हैं, आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना। जब क्लाइंट रिएक्ट करता है, आप कंट्रोल जो है वो लूज कर देते हैं। कंट्रोल आपने बिल्कुल भी लूज नहीं करना। काम फ्रीलांसर जो है वो लीडर लगता है, ठीक है ना। और जो इमोशनल फ्रीलांसर है वो बहुत ज़्यादा वीक लगता है। क्लाइंट को हमेशा ये लगना चाहिए कि आप प्रेशर में नहीं हैं, आप कंट्रोल्ड हैं। और अब वो हैबिट जो क्लाइंट के माइंड में डाल देती है कि ये फ्रीलांसर डिफरेंट है, यूनिक है, ये एक्सपर्ट है, ठीक है। तो नंबर 3 हैबिट कौन सी है, ट्राइंग टू हार्ड टू बी लिंक्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हर बात पे आपने यस सर, नो सर, नो प्रॉब्लम सर, इस तरह से बात नहीं कर रहे। पोलाइट होना अच्छा है, लेकिन डेस्परेट होना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइंट हमेशा उन प्रोफेशनल को चूज करते हैं जिनकी बाउंड्रीज सेट होती हैं, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट हमेशा लाइकिंग से ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ज़्यादा मैटर करती है। नंबर 4 हैबिट, ओवर शेयरिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लाइंट का बजट लो है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, लाइफ थोड़ी टफ चल रही है। क्लाइंट देखें थेरेपिस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टर है, ठीक है ना। तो आपने सोचना है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आया, बल्कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आया। तो जितनी ज़्यादा आप अपनी पर्सनल बातें क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, उतना ज़्यादा आप प्रोफेशनल, रिलायबल और प्रीमियम लगते हैं, ठीक है। फियर ऑफ साइलेंस, ठीक है। क्लाइंट अक्सर क्लाइंट चुप हो जाता है। क्लाइंट आपने अक्सर क्लाइंट को आप जब ऑफर प्रेजेंट करते हैं वो खामोश हो जाता है और आप वहाँ पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वाली मिस्टेक मैं करता था। तो जब क्लाइंट खामोश हो जाता था, मैं फ़ौरन बोलना स्टार्ट कर देता था। लेकिन आपने यहाँ पर ये नहीं करना। जब क्लाइंट खामोश होता है तो वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, ठीक है। वो सोचता है कि आपने क्या बात की है। लेकिन जब आप रेपिडेटली बात करना स्टार्ट कर देते हैं जब क्लाइंट खामोश होता है, तो क्लाइंट जो सोच रहा होता है वो उसके माइंड से निकल जाता है, ठीक है। और उसको लगता है कि यार ये बंदा जो है ना सेल्स पर्सन है, ये बंदा मुझे क्लोज करना चाहता है, ये बंदा मुझे कुछ बेचना चाहता है, ठीक है। तो आपने ये वाली मिस्टेक कभी भी नहीं करनी, क्योंकि जो फ्रीलांसर साइलेंस को कंट्रोल करता है वो डील को क्लोज कर लेता है। और अब वो हैबिट जो 90% फ्रीलांसर्स को डिफरेंट बना देती है, यूनिक बना देती है, उनको वो प्रॉस्पर करते हैं, ठीक है। और वो है नंबर 6, शोइंग टू मच इमोशन।
अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज चैलेंज लिया है, बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे, वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है, जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया, आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे, और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग। ठीक है, ये चीजें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। क्लाइंट सपोज रिवीजन मांग लेता है और आपका मूड डाउन हो जाता है, क्लाइंट रिप्लाई लेट करता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बिजनेस में इमोशंस जो होती हैं वो वीकनेस कंसिडर होती हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग फ्रीलांसर प्राइवेट में बेशक जो भी फील करे, लेकिन इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट वो काम रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू हायर प्राइस, प्रीमियमनेस, प्रोफेशनलिज्म। उसके बाद नंबर 7 हैबिट, वीक जूम बॉडी लैंग्वेज। आप जूम मीटिंग में क्लाइंट के साथ गए हैं, ठीक है, आपने बहुत एनर्जेटिक होकर बैठना है, आप अपना माइक चेक करना है, आपने अपना अपना पोस्चर, जेस्चर, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू टेस्ट बिफोर एंटरिंग इन द मीटिंग, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। आपने कभी इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि जब आप मीटिंग में जाते हैं इधर उधर आप देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो क्लाइंट को लगता है कि यार ये बंदा कंफ्यूज्ड है। जब उसे लगता है कि ये बंदा कंफ्यूज्ड है तो हाउ ही सॉल्व्स माय प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमेशा एनर्जेटिक रहो, सीधे बैठो, ठीक है, और स्लो बोलो, पॉजेज लो। गुड प्रैक्टिसेस में ये कंसिडर होती हैं ये बातें, ठीक है। याद रखिएगा मेरी बात, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। सपोज आप किसी से बात करते हैं ना, आपकी किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, आप बहुत लाउड हो जाते हैं, तो जब आप लाउड होते हैं ना तो अगले बंदे को लगता है, फील होता है कि यार ये बंदा जो है ना वो खाली है, ठीक है ना। जैसे कोई एक मिसाल है, पंजाबी की है या आई थिंक सराइकी की है, कि खाली चना बाजे खाना, ठीक है ना। तो आपने हमेशा कंट्रोल्ड रहना है, ठीक है, लाउड नहीं होना। अच्छा, उसके बाद नंबर 8 हैबिट, इंटरप्टिंग द क्लाइंट। मैं कहता हूं कि ये वाली जो हैबिट है आपकी सेल्स भी डिस्ट्रॉय करेगी, डील भी डिस्ट्रॉय करेगी, मार्केट में भी नाम खराब होगा। जब आपका क्लाइंट बोल रहा है और आप बीच में इंटरप्ट करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं आएगी, इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, आपको उसके प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द वीक व्हाट विल यू डिलीवर, ठीक है, आप हमेशा गलत डिलीवरेबल सेंड करेंगे, जिससे क्लाइंट अग्रेसिव हो जाएगा, जिससे क्लाइंट आपको कहेगा कि व्हाट यू हैव डन। जितना ज़्यादा क्लाइंट बोलेगा उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उतना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट को अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। देखिए, जो एवरेज फ्रीलांसर्स हैं ना वो सिर्फ बोलते हैं, और जो प्रीमियम फ्रीलांसर्स होते हैं वो सुनते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 9 हैबिट कौन सी है, बीइंग ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। आप देखें, एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है कि आपको कोई दोस्त फ़ोन करता है और आप 24/7 उसके लिए अवेलेबल हैं, तो उसकी नज़र में आप क्या हैं, आप एक वेले इंसान हैं, ठीक है, कि आपको कोई भी फ़ोन करता है आप उसी के साथ चले जाते हैं, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आपकी कोई टाइम ब्लॉक्स नहीं है, आपको नहीं पता आप किस टाइम काम करते हैं, किस टाइम फैमिली को टाइम देते हैं, किस टाइम आप दोस्तों को टाइम देते हैं, किस टाइम आप स्टडी करते हैं। तो इसी तरह जब आप क्लाइंट के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं तो क्लाइंट को क्या फील होता है कि यार ये बंदा जो है इसके पास मेरे ख्याल से काम नहीं है, ये बिजी नहीं है, ठीक है। मैंने अपना, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा टाइम पूरा का पूरा ब्लॉक है, ठीक है। क्लाइंट के साथ 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं क्लाइंट्स का वेट करता था, अब क्लाइंट्स मेरा वेट कर रहे होते हैं। आप ये पूरी एक्सेल की शीट देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने बजे मैंने क्लाइंट से मीटिंग करनी है, कब मीटिंग करनी है, किस डे मीटिंग करनी है, वो डिसाइडेड है। मुझे कोई भी क्लाइंट ऐसे नहीं कह सकता कि भाई अभी मीटिंग करो, ठीक है। मैं कभी भी क्लाइंट से
आप फ़ौरन मीटिंग नहीं करता, इंस्टेंट मीटिंग में नहीं करता। मैं ज़्यादातर मीटिंग अपनी फ्राइडे को करता हूँ और वेडनेसडे को करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे मीटिंग्स डे हैं। तो हर रोज़ मैं मीटिंग नहीं करता, हर टाइम मैं मीटिंग नहीं करता, क्योंकि मेरा अपना टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ये फेकनेस शो कर रहा हूँ, बल्कि शेड्यूल इस तरह से सेट किया है जिसकी वजह से मैं फैमिली को भी टाइम दे पाता हूँ, क्लाइंट्स को भी टाइम दे पाता हूँ, एजेंसी भी रन कर पा रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों के लिए वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। 24 आवर्स मेरे लिए और 24 आवर्स ही आप लोगों के लिए हैं, ठीक है, आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो हमेशा अपने टाइम को ब्लॉक करें कि आपने किस टाइम किस क्लाइंट से बात करनी है। डू नॉट अवेलेबल फॉर 24/7। उसके बाद नंबर 10th हैबिट जो है वो है रॉन्ग पोजिशनिंग। अच्छा, रॉन्ग पोजिशनिंग क्या है? आप मीटिंग में जाते हैं और आप क्लाइंट को कहते हैं कि आई एम न्यू, ठीक है, या लेट मी ट्राई दिस, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब ये चीज़ें क्या हैं? आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम न्यू, ठीक है, आई विल फिगर इट आउट, हाउ डज इट वर्क। तो ये सेंटेंसेस क्या हैं? ये क्लाइंट को बताते हैं कि भाई आप खुद कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता कि स्ट्रेटेजी क्या है। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं ये नहीं कहता कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं ये कहता हूँ कि आई हैव यूज्ड दिस सिस्टम over the past few years and we have generated a lot of sales by using this system and hope so it will work for you as well because this system works for 95% clients, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि एक सिस्टम 95% लोगों के लिए काम कर रहा है, तो चांसेस क्या है कि आपके लिए भी वो काम करेगा। तो बात को कहने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। जब तक आप डिफरेंट वे से बात नहीं कन्वे करेंगे तब तक आप क्लाइंट को क्लोज नहीं कर सकेंगे। तो ये 10 हैबिट्स हैं, ठीक है। जिस बंदे ने भी ये मास्टर कर ली, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ये आप आज ये वाला मंथ देखें कि आपने कितने क्लाइंट क्लोज किए। इनको मास्टर करने के बाद नेक्स्ट मंथ देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा, आपका जो क्लोजिंग रेट है या क्लोजिंग परसेंटेज है, वो अगर आपकी इस वक्त 5% है तो वो 5 से 25 पे चली जाएगी। अगर 25 है तो 25 से 50 पे चली जाएगी, ठीक है। अगर 50 है तो 50 से 75 पे चली जाएगी। ये मैं आपको थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा, ठीक है। इट्स बीन मोर देन 7 ईयर्स मैं इस फील्ड में हूँ, ठीक है, और मैंने जो है वो एक एक चीज़ को लर्न किया, सेल्स को लर्न किया, तब मैं जाके ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली है, ठीक है, तो आप बताएं, आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर उस पर एक्सप्लेन करूँगा, उस पर बनाऊँगा मैं, ठीक है। और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज चैलेंज लिया। बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है। जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया, आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे, और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग, ठीक है। ये चीज़ें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हों और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आएँ, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज़।